Let's do question number 5th of exercise 8C, that is algebraic expression. Question number 5 is subtract 5a plus 7b minus 2c from 3a minus 7b plus 4c में से. तो चलिए करते हैं. फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं. सब्ट्रैक्ट कह रहा है. फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 5a plus 7b, 5a plus 7b 2c को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3a minus 7b, 3a minus 7b plus 4c में से. राइट? यस. तो इसके करने के दो मेथड्स हैं. मैं आपको दो पार्ट्स में दोनों मेथड करके दिखाऊंगी. एक कॉलम मेथड है और एक हॉरिजॉन्टल मेथड है. तो आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर कोई भी गिवन नहीं है. तो देखिए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम के बाद वाली टर्म हमें पता है सब्ट्रैक्शन के केस में पहले लिखते हैं. तो 3a माइनस 7b प्लस 4c में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 5a प्लस 7b माइनस 2c को. तो देखिए आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. 3a माइनस 7b प्लस 4c एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स प्लस है. अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है. जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली वैल्यूज के जो भी साइन गिवन होते हैं उनको चेंज कर दीजिए. प्लस का माइनस कर दीजिए. तो माइनस का 5a हो गया क्योंकि प्लस का था. 7b भी माइनस का हो गया और 2c प्लस का हो गया. अब सेम टर्म्स लाइक टर्म्स 3a माइनस 5a एक साथ लिख ली. माइनस 7b माइनस 7b प्लस का 4c प्लस का 2c. तो ये कितना आ गया? देखिए 3a और 5a दोनों ऑपोजिट साइन है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए. साइन बड़े वाले का लग गया. 7b दोनों माइनस के थे तो माइनस का साइन लगाया और आपस में ऐड कर दी. 4c और 2c आपस में ऐड कर देंगे दोनों क्योंकि दोनों प्लस के साइन थे तो प्लस का ही साइन लग गया. माइनस 2a माइनस 14b प्लस 6c इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट इज a minus 2b minus 3c. a minus 2b minus 3c from minus 2a plus 5b minus 2a plus 5b minus 4c. ये सब्ट्रैक्ट करना है. अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल मेथड किया था. अब मैं आपको कॉलम मेथड कराती हूँ. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये सबसे ऊपर लिखते हैं. तो माइनस 2a प्लस 5b माइनस 4c और नीचे वाली टर्म लिख देंगे a माइनस 2b माइनस 3c. अब सब्ट्रैक्शन के केस में हमेशा याद रखिएगा जो नीचे वाली वैल्यूज जो है उसके साइन वो चेंज हो जाएंगे. ऑटोमेटिकली चेंज कर लीजिए. सब्ट्रैक्शन के केस में जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे. तो मैं उसको हम ब्रैकेट में लिख रही हूं. अब इस a का साइन माइनस का है क्योंकि पहले प्लस का था. ऑपोजिट हो जाएंगे. प्लस का था तो माइनस का हो गया. अब इसका माइनस वाला साइन है. इसी तरीके से 2b का प्लस साइन हो जाएगा और 3c का भी अब प्लस साइन हो जाएगा. मैंने आपको बताया, फिर से बता रही हूँ, सब्ट्रैक्शन के केस में जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब जो नीचे वाली वैल्यूज है उसके ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में के केस में. दिस इज द रूल. क्योंकि यहाँ a का प्लस था तो माइनस कर दिया. 2b का माइनस था तो प्लस कर दिया. 3c का माइनस था तो प्लस कर दिया. अब देखिए इसको कैसे देखेंगे. माइनस का 4c प्लस का 3c. अब एक माइनस का है एक प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 4 में से 3 गया इज 1 और c 1c. लेकिन किसका? माइनस का क्योंकि 4 की वैल्यू बड़ी है 3 से. अब देखिए प्लस का 5b प्लस का ही 2b दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे. 5 प्लस 2 is 7b. ध्यान से सुनिएगा. दोनों प्लस के थे तो प्लस का ही साइन लग गया और आपस में ऐड हो गए. ये दोनों ऑपोजिट साइन थे तो 4 में से 3 माइनस हो गया और बड़े वाले का साइन लग गया क्योंकि 3 का तो अब प्लस था साइन तो माइनस का लगेगा.
अब यहाँ पे दोनों माइनस के हो गए, ए बी और टू बी, तो माइनस का ही आपस में ऐड हो जाते हैं, दोनों माइनस के होते हैं, तो 2 + 1 = 3 और साइन भी माइनस का ही कहिए या बड़े वाले का कहिए, वही साइन लगता है। तो ये थे दो मेथड्स। हम मोस्टली ये वाला मेथड प्रेफर करते हैं। ये वाला मेथड आप कहीं कहीं यूज करेंगे तो उसके लिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। चलिए लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट लिख लेते हैं, 5x² - 3xy। Third part is 5x² - 3xy plus y² from 7x² - 2xy minus 4y²। देखिए फर्स्ट मेथड से कर रही हूं तो हमें फ्रॉम के बाद वाली टर्म लिखनी है, -2xy - 4y² में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 5x² - 3xy plus y² को। तो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये आ गया 7x² - 2xy - 4y² -5, माइनस है क्योंकि अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो गए, माइनस का y²। अब लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, तो x² वाली टर्म्स एक साथ लिख ली, xy वाली टर्म्स एक साथ लिख ली और y² वाली टर्म्स एक साथ लिख ली। तो अब देखिए ये दोनों ऑपोजिट साइन है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, 7 में से 5 गया 2, साइन बड़े वाले का। इसी तरीके से ये ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गए साइन बड़े वाले का, 3 वाले का, राइट। अब इसी तरीके से ये देखिए ये दोनों माइनस के तो आपस में ऐड हो गए, तो -5y² इज द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट इज 6x³ - 7x², 6x³ - 7x² plus 5x - 3 plus 5x - 3 from 4 - 5x plus 6x² plus 6x² minus 8x³। तो देखिए सबसे पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं x³ वाली टर्म्स लिख रही हूं, मैं आपको ये कॉलम मेथड से करके दिखा रही हूं। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये x³ की टर्म्स बाद में और कांस्टेंट टर्म्स पहले ले रखी हैं। तो आप अगर इसी फॉर्म में लिखते हैं तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई सी भी दोनों में से, इसमें से या इसमें से इक्वेशन का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं अगर आप ये मेथड नहीं कर रहे हैं। तो मैं सेकंड मेथड कर रही हूं। तो कॉलम मेथड के लिए माइनस का 8x³ साइन के साथ लगाइएगा हमेशा, प्लस का 6x² माइनस का 5x प्लस का 4। अब x³ की टर्म x³ के नीचे, x² की टर्म x² के नीचे प्लस 5x और कांस्टेंट की टर्म कांस्टेंट के नीचे। अब मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन के केस में नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 6x³ के माइनस हो गया, 7x² का प्लस हो गया, 5x का माइनस हो गया और 3 का प्लस हो गया, राइट, सब्ट्रैक्शन के केस में। अब देखिए ये 4 भी प्लस का है, ये 3 भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो गया और साइन भी प्लस का लग गया। तो 4 + 3 7। अब ये 5x भी माइनस का है, ये 5x भी माइनस का है, तो माइनस के आप माइनस का साइन लग जाएगा और आपस में ऐड हो जाएंगे। 5 + 5 = 10। अब ये दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का है 6x² और 7x² भी, तो प्लस का ही साइन लग जाएगा और आपस में ऐड हो जाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से 8x³ और 6x³ दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो गए, तो ये आ गया माइनस का 14x³। आप कोई सा भी ऑर्डर लिख सकते हैं, इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आंसर मतलब ये टर्म्स जो हैं आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन साइन सेम लिखा हुआ होगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर और वो करेक्ट है।
लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट लिख लेते हैं अपना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई। फिफ्थ पार्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब फ्रॉम y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर y क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y। तो देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए कॉलम मेथड से अगेन कर रही हूँ, शायद ही आपको टिपिकल लगे कॉलम मेथड से करने के लिए। तो हमने वैल्यूज लिख दी जो जो हमें दे रखी थी, राइट। अब उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स क्यूब के नीचे, क्योंकि एक्स क्यूब दे नहीं रखा है तो मैं यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ लिख देती हूँ। वाई क्यूब माइनस का दे रखा है, देखिए ये रहा माइनस का वाई क्यूब के नीचे वाई क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर के नीचे ये वाली टर्म, क्योंकि ये एक्स वाई स्क्वायर की है। जो लाइक टर्म्स हैं वो उसी के नीचे, जो जिसकी वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी हैं वो उसी के नीचे ही लिखनी है, हमेशा याद रखिएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस का, अब आ गया प्लस का, माइनस का, माइनस का। तो देखिए अब क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन लेकिन माइनस का ही लगेगा। तो 4 + 2 = 6 एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। अब ये देखिए ये प्लस का है वाई क्यूब और ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो गए और साइन प्लस का लग गया। अब माइनस का एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब माइनस का हो गया, राइट। तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं एक्स क्यूब हमारा माइनस का आ रहा होगा, 2y क्यूब हमारा प्लस का, 9xy स्क्वायर हमारा माइनस का और 6x स्क्वायर y माइनस का आ रहा होगा आपकी बुक में। तो दिस इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज माइनस 11x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 11x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 7xy minus 6 from 9x square y square minus 6xy प्लस 9। तो चलिए अब इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 6xy प्लस 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, माइनस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 6 को। तो अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आ गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस की जगह प्लस का 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, 7xy माइनस का हो गया और 6 हमारा प्लस का हो गया। तो देखिए अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 9 प्लस 6। अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 11 प्लस 9 इज 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस 13xy, और ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस 15 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। सेवेंथ पार्ट इज -2 प्लस b प्लस 6d माइनस 2a प्लस b प्लस 6d फ्रॉम 5a माइनस 2b 5a माइनस 2b माइनस 3c। तो देखिए 5a माइनस 2b माइनस 3c में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, माइनस 2a प्लस b प्लस 6d को। तो कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 5a माइनस 2b
माइनस 3c और माइनस बाहर है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का 2a माइनस का b माइनस का 6d। अब देखिए लाइक टर्म्स आपस में साथ में लिख लेते हैं, तो प्लस का 2a माइनस का 2b माइनस का b माइनस का 3c एंड माइनस का 6d। तो अब देखिए 2a और 5a दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो गए, 2b और b आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के और साइन माइनस का लग जाएगा। 3c की कोई लाइक टर्म नहीं है, इसी तरीके से 6d की कोई लाइक टर्म नहीं है, तो 7a माइनस 3b माइनस 3c माइनस 6d इज द आंसर।